जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होगे और दोस्तों आप अपनी तैयारी को भी अच्छे तरीके से कर रहे होगे, क्योंकि दोस्तों जो इंडियन आर्मी की परीक्षाएं वो दोस्तों आपकी कल से शुरू हो रही हैं, यानी दोस्तों 30 जून से शुरू होने जा रही हैं। तो दोस्तों आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों अपना रिवीजन करें और अपने दोस्तों जितने भी आपके जो टॉपिक हैं वो क्लियर नहीं है उनको क्लियर करें। तो दोस्तों मैं आपको शुरू में साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न कराऊंगा जो दोस्तों डायरेक्ट आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, कोशिका की खोज किसने की थी। यानी दोस्तों आपको बताना जो कोशिका की खोज है वो किसके द्वारा की गई। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज दोस्तों 1665 ईस्वी में की थी। क्या दोस्तों 1665 ईस्वी में। अगर दोस्तों आपसे मृत कोशिका पूछी जाए तो भी दोस्तों आपको रॉबर्ट हुक लगाना है। अगर दोस्तों आपसे जीवित कोशिका पूछी जाए तो दोस्तों आपको लीवन हुक लगाना है, जिन्होंने दोस्तों 1674 ईस्वी में आपकी जीवित कोशिका की खोज की थी। और दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि जो दोस्तों कोशिका का अध्ययन है उसे क्या कहा जाता है। ये दोस्तों आपको कमेंट करके जरूर बताना है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका दूसरा प्रश्न है, सबसे बड़ी जनन कोशिका कौन सी है। यानी दोस्तों आपको बताना है सबसे बड़ी जनन कोशिका। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंडाणु। जो दोस्तों किसमें पाया जाता है आपको पता होगा, केवल मादा में पाया जाता है जो सबसे बड़ी जनन कोशिका होती है। अगर दोस्तों आपसे मैं बात करूं कि सबसे छोटी जनन कोशिका, तो आपको पता होगा दोस्तों शुक्राणु होती है जो केवल नर में पाए जाते हैं। अगर दोस्तों आपसे पूछिए कि संसार की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो वो दोस्तों आपकी माइक्रोप्लाज्मा। यानी दोस्तों आपको कमेंट में बताना है कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। यानी दोस्तों आपको बताना जो रेबीज का टीका होता है उसकी खोज किसने की थी। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लुई पास्चर ने दोस्तों रेबीज के टीके की खोज की थी, जो दोस्तों आपको पता है रेबीज नामक बीमारी कुत्ते के काटने से होती है। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं स्लाइडेन, तो आपको पता होगा दोस्तों स्लाइडेन है, इन्होंने कोशिका का सिद्धांत दिया था। किसका दोस्तों, कोशिका का। और वहीं दोस्तों आपसे बात करी जाए डी डुवे, तो दोस्तों आपको पता होगा जो डी डुवे थे इन्होंने लाइसोसोम की खोज की थी। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, लाइसोसोम की खोज किसने की। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया पिछले प्रश्न में कि लाइसोसोम की खोज है वो किसने की थी। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डी डुवे ने दोस्तों लाइसोसोम की खोज की थी। अगर दोस्तों मैं वही बात से बात करूं राइबोसोम, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो राइबोसोम है उसकी खोज जी पेलेडे द्वारा की गई थी। किसके द्वारा दोस्तों, जी पेलेडे द्वारा। जिसे दोस्तों लाइसोसोम से प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। क्या दोस्तों, प्रोटीन की फैक्ट्री। अगर दोस्तों मैं आपके बात करूं लाइसोसोम, तो दोस्तों आपको पता होगा इसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। किसे दोस्तों, लाइसोसोम को। ये प्रश्न दोस्तों आपको परीक्षा में किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था। यानी दोस्तों आपको बताना जो पिट्स इंडिया एक्ट था वो कब पारित हुआ था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1784 ईस्वी को आपका पिट्स इंडिया एक्ट है जो पारित हुआ था। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, मगध की राजधानी क्या थी। यानी दोस्तों आपको बताना जो मगध है उसकी राजधानी। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र। यानी दोस्तों जो मगध था उसकी राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करती थी। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला गवर्नर जनरल कौन थी। यानी दोस्तों आपको बताना है भारत की पहली महिला गवर्नर, यानी दोस्तों जिसे राज्यपाल भी बोलते हैं। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरोजिनी नायडू। यानी दोस्तों जो सरोजिनी नायडू थी वो सबसे पहले राज्यपाल बनने वाली महिला थी जो दोस्तों उत्तर प्रदेश की बनी थी। ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों आपको पता होगा जो सरोजिनी नायडू थी वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष भी बनी थी। कौन दोस्तों, सरोजिनी नायडू। और दोस्तों इंदिरा गांधी की आपको पता होगा ये भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। और प्रताप सिंह पाटिल दोस्तों आपको पता होगा ये दोस्तों क्या बनी थी, राष्ट्रपति बनी थी, प्रथम भारतीय महिला। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है। यानी दोस्तों आपको बताना जो उज्जैन है वो किस नदी के किनारे बसा है। दोस्तों आपको पता होगा जो उज्जैन है उसे महाकाल नगरी के नाम से भी जाना जाता है, जो दोस्तों आपका क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। अगर दोस्तों आपको पता होगा जितने भी किनारे बसे हुए राज्य उनको दोस्तों आपको याद करके जाना है। इसमें से आपका एक प्रश्न 100% आने वाला है। जैसे दोस्तों आपका लखनऊ हो गया गोमती नदी के किनारे। और दोस्तों जैसे आपको पता होगा जो नर्मदा नदी है उसके किनारे दोस्तों आपका जबलपुर स्थित है। क्या दोस्तों, जबलपुर। ऐसे प्रश्न दोस्तों आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
आपका अगला प्रश्न है, मौर्य समाज का अंतिम शासक कौन था? यानी दोस्तों आपको बताना जो मौर्य समाज है उसका अंतिम शासक। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बृहद्रथ। यानी दोस्तों जो बृहद्रथ था वो मौर्य समाज का अंतिम सम्राट था। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 32 किस अधिकार से संबंधित है? यानी दोस्तों आपको बताना जो अनुच्छेद 32 है वो किससे रिलेटिव है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दोस्तों आपको अनुच्छेद 32 में देखने को मिलता है। और दोस्तों आपको कमेंट करके बताना कि जो अनुच्छेद 17 है वो किससे रिलेटिव है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? यानी दोस्तों आपको बताना कि भारत में पहली जनगणना। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1872 ईस्वी में। अगर दोस्तों आपसे पूछा है कि भारत में प्रथम पूर्ण रूप से या नियमित रूप से पहली जनगणना, तो दोस्तों आपको क्या लगाना है? 1881 लगाना है। अगर दोस्तों आपसे पूछा है कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना वो आपकी कब हुई थी? तो दोस्तों वो आपकी 1951 में हुई थी। ये भी आपको पता होना चाहिए। दोस्तों आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने द्वैध शासन की शुरुआत की? यानी दोस्तों आपको बताना कि किस गवर्नर जनरल द्वारा द्वैध शासन की शुरुआत की थी? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव द्वारा। और दोस्तों आपको बताया होगा जो लॉर्ड डलहौजी था इसे दोस्तों भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। और दोस्तों इसने डाक सेवा भी लॉर्ड डलहौजी ने ही शुरू की थी भारत में। और लॉर्ड कर्जन की आपको पता होगा 1905 ईस्वी में नहीं दोस्तों जो बंगाल विभाजन है वो इनके कार्यकाल में शुरू होता है। और दोस्तों बंगाल विभाजन वो आपका 1911 में रद्द हुआ था। कब? 1911 ईस्वी में। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, गीता किस युद्ध के दौरान कही गई थी? यानी दोस्तों आपको बताना जो गीता थी वो किस युद्ध के दौरान कही गई थी? तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी दोस्तों कुरुक्षेत्र युद्ध। दोस्तों आपको पता होगा कुरुक्षेत्र युद्ध हुआ था वो महाभारत हुआ था। तो दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक ने किस अखबार की शुरुआत की? यानी दोस्तों आपको बताना जो बाल गंगाधर तिलक थे इन्होंने किस अखबार की शुरुआत की थी? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए केसरी। यानी दोस्तों केसरी अखबार था वो बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू किया गया। तो दोस्तों आपको पता होगा बाल गंगाधर की एक प्रमुख पुस्तक है गीता रहस्य। ये दोस्तों आपसे पूछी जा सकती है, आपको याद करके जाना है जितनी प्रसिद्ध पुस्तक हैं। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? यानी दोस्तों आपको बताना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुंबई में। यानी दोस्तों कब हुआ था? 1885 ईस्वी को। और दोस्तों आपको पता होगा जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना है वो भी 1885 ईस्वी में मुंबई में हुई थी। एओ उम द्वारा की गई थी जो दोस्तों स्कॉटलैंड के निवासी थे। और दोस्तों इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ये भी दोस्तों आपको पता होना चाहिए। अगर दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहूँ कि इसके प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों आपके थे बरूद्दीन तैयबजी दोस्तों प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। और दोस्तों आपको कमेंट करके बताना कि अंग्रेज इसके पहले अध्यक्ष कौन थे और कब बने थे। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, नील विद्रोह किस राज्य में हुआ था? यानी दोस्तों आपको बताना जो नील विद्रोह वो किस राज्य में शुरू हुआ? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी बंगाल में दोस्तों आपका नील विद्रोह हुआ था। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन का भारत में आगमन कब हुआ? यानी दोस्तों आपको बताना जो साइमन कमीशन था उसका आगमन भारत में कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर होगा 1928 ईस्वी में, क्योंकि दोस्तों 27 में इसका गठन होता है। 1927 में इसका गठन हुआ था साइमन कमीशन में। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? यानी दोस्तों आपको बताना कि भारत का पहला उपग्रह। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आर्यभट्ट जो दोस्तों भारत का पहला उपग्रह था। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता किसमें मापी जाती है? यानी दोस्तों आपको बताना कि किसी संगीत यंत्र की जो ध्वनि आपको मापेंगे वो किस यंत्र में मापी जाएगी? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी डेसीबल में। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो थी वो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। और दोस्तों हमें कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपका जो पेपर है वो किस डेट का है। और दोस्तों मैं आपको जो कल होने वाला पेपर है उसके दोस्तों आपको एनालिसिस के तौर पर वही प्रश्न कराऊंगा जो कल की परीक्षा में आए हैं। तो दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे दोस्तों आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद जय भारत।